हे भगवान, मेरी पुत्री और उसके वर को आशीर्वाद दीजिए, दंड नहीं। ये धनुष आपके पूर्वजों को सुरक्षित रखने हेतु दिया गया था, राजऋषि, स्मरण है? और आप तो स्वयं एक शिव भक्त हो, तो फिर एक शिवद्रोही को अपने जमाता के रूप में कैसे स्वीकार कर सकते हो? भृगुवंशी मुनि परशुराम जी, आप भली भांति अवगत है इस तथ्य से कि इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता जा रहा है। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र इसी अधर्म से लड़ने के लिए इन दोनों राजकुमारों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। यही हैं वो दशरथ पुत्र जिन्होंने ताड़का का वध एवं देवी अहिल्या का उद्धार किया। राम राम राम। आशीर्वाद दीजिए प्रभु। आयुष्मान। तुम्हारी विनम्रता से भ्रमित नहीं होने वाला हूं मैं। ये राजनीति की चालें चलकर तुम मुझे शांत नहीं कर सकते। युद्ध करो मुझसे राम, युद्ध करो। ये मेरा शीश आपके समक्ष झुका है विप्रवर। विप्रवर कहकर संबोधित कर रहे हो तुम, क्योंकि तुम मुझे एक ब्राह्मण समझ रहे हो। तुम समझ रहे हो कि यज्ञ करना, ज्ञान का प्रचार करना, यही मेरा धर्म है। तो सुनो, रणभूमि मेरा यज्ञ स्थल, धनुष मेरा सखा, बाण मेरी आहुति, क्रोध भयंकर अग्नि, चतुरांगिनी सेना, सुंदर संविधाय। जिस प्रकार मंत्रोच्चारण के समय स्वाहा कहकर आहुति दी जाती है, ठीक उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर बड़े बड़े क्षत्रिय राजाओं की बलि दी। एक बार नहीं, 21 बार मैंने इस पृथ्वी को दुष्ट राजाओं के भार से मुक्त किया। आप ही की भांति हम भी रण यज्ञ में विश्वास रखते हैं। धनुष हमारा धर्म है, बाण हमारी दिशा, क्रोध सारथी, चतुरांगिनी सेना हमारी एकता और नम्रता हमारा मंत्रोच्चार। आडंबर है तुम्हारी ये नम्रता। बातों के जाल मत बिछाओ, युद्ध करो मुझसे, युद्ध करो। लगता है अनर्थ होने जा रहा है। देवता, दैत्य, राजा या अनेक योद्धा बल में हमारे बराबर हों या हमसे अधिक, हम रघुवंशियों को यदि युद्ध में कोई ललकारे तो हम सुखपूर्वक उससे लड़ते हैं। हम रघुवंशी काल से नहीं डरते भगवान। हम रघुवंशी ऋषि और गौ की रक्षा करना भी जानते हैं। आप एक ऋषि हैं और आप पर शस्त्र उठाना हमारी मर्यादा के विरुद्ध, एक योद्धा की गरिमा भी गुरुवर है। मुझे आपका दंड स्वीकार है, किंतु आप पर शस्त्र उठाना स्वीकार नहीं भृगुनाथ।
उठो राम। ये सारंग धनुष है, भगवान विष्णु का धनुष, जो इस हरा धनुष के समान दिव्य है। क्या तुम इस पर बाण का संधान कर सकते हो? शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। धाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे। यस्य स्वरमात्रेण संसारबन्धना विमुच्यते नमः तस्मै। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् एकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्